नमस्कार, बीटीए न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। अपडेट खबरें जो गुरुवार की है कोरोना से दरभंगा वासियों के लिए जो ग्रीन में जाना है, और यह एक अच्छी खबर संकेत कि 164 मरीजों की जांच के उपरांत 164 निगेटिव निकले। ये बहुत बड़ी खबर दरभंगा के लिए। और जो 20 तक 164 मरीज, और उसके बाद एक और अच्छी खबर ये कि एक भी कोरोना वार्ड में एक भी पॉजिटिव मरीज या निगेटिव मरीज नहीं है, यानी कोई जांच वाला मरीज भी भर्ती नहीं है। आज गुरुवार को एक भी मरीज इसमें दाखिल नहीं हुआ, सभी को रिलीज कर दिया गया है, सभी निगेटिव निकले। और साथ साथ जो विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र का जिसका सिवान से संपर्क था, उसकी दोबारा जांच कराई गई, चूंकि उसका बुखार नहीं उतर रहा था, वह मरीज भी ठीक हो गया है और दोबारा जांच में भी उसे रिलीज कर दिया गया है। तो एक बहुत बड़ी खबर। अब पूरी जिम्मेवारी है दरभंगा को बचाने की कि वो ग्रीन जोन में रहे। 20 तारीख तक अगर ऐसा होता है तो दरभंगा ग्रीन जोन में रहेगा और कई चीज़ों में उसे राहत मिल सकती है। बीटीएन न्यूज जो ऑफिशियल खबर है वह उस हवाले से हम आपको गुरुवार अपडेट बता रहे हैं ये कि 164 मरीजों में दरभंगा में एक भी कोरोना का पॉजिटिव मरीज नहीं। सिवान से संबंध रखने वाला मरीज का दोबारा जांच में भी वह संक्रमित नहीं पाया गया है। उसका बुखार अंततः उतरा, दूसरे कारण से था। ये बहुत बड़ी राहत दरभंगा के लिए, बहुत बड़ी खबर। और इस सूनी सड़कों पर जो लोग जंग लड़ रहे हैं, इसे और तेज करने की तैयारी में जिला प्रशासन, क्योंकि 20 तारीख को समीक्षा होगी कि जिस जिले में एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं होगा उस जिले को छूट मिलेगी। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी 4 दिनों के लिए दरभंगा वासियों के लिए कि वे घर में रहें, सूनी सड़कों पर जंग लड़ें, घर में रहें, घर में रहें और घर में रहें। सिर्फ आवश्यक सेवा चालू रहे और घर में रहने के लिए प्रशासन ने अब पूरी तैयारी कर दी है। ड्रोन कैमरा से निगरानी, जमीन से लेकर आसमान तक की निगरानी। दरभंगा प्रशासन अब इस उम्मीद में कि ये फाइनल मैच जीत जाना है और कोरोना को भगाना है। नीचे उसके जो सिपाही हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं, लगातार कड़ाई कर रहे हैं। और 4 दिन तक अगर दरभंगा में एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिलता है तो ग्रीन जोन में होगा दरभंगा। बहुत बड़ी राहत मिलेगी ग्रीन जोन के इलाके को, और यही कोशिश है। और इसी के तहत जिला प्रशासन ने ड्रोन से निगरानी करना शुरू किया है कि किस गलियों में भीड़ रहती है, कहाँ कोई आयोजन हो रहे हैं, कहाँ पर लोग मजमा जमाए रहते हैं। हम आपको दिखाते हैं किस तरह से सड़क से लेकर जमीन से लेकर आसमान तक में पहरा। कोरोना को हराने के लिए जंग आपको है, रहना घर में। देखिए आसमान से किस तरह निगरानी और सूनी सड़कों पर किस तरह जंग। ड्रोन से निगरानी कि किस जगह पर गली पर जमावड़ा, किस जगह पर भीड़। वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम, सिटी एसपी योगेंद्र कुमार ने इसका जायजा लिया और ड्रोन उड़ा करके देखा कि कहां पर किस तरह कौन सी भीड़ है। जगह जगह जमीन से लेकर आसमान तक नजर। लॉकडाउन को सफल बनाकर अगर कोरोना मुक्त दरभंगा को कराना है, 20 तारीख तक ग्रीन जोन में आना है, तो ये करना होगा। आपको घर में रहना होगा, आप बच नहीं सकते। ऊपर ड्रोन से अगर आप अपने गलियों में या अपने ऐसी किनारे जगह पर कर रहे हैं तो ड्रोन तस्वीर भेज रहा है, और ऐसी परिस्थिति में सीधे तौर पर आप दोषी माने जाएंगे और आपको चिन्हित किया जाएगा स्क्रीन पर देखते हुए कि देखिए कहां कहां भीड़ है। वरीय पुलिस अधीक्षक और सिटी एसपी को दिखाते हुए टेक्नीशियन कि आप देखिए कहां पर लोग जमा है, कहां पर जुएबाज हैं, कहां पर नशेबाज है, कहां किस गली में। ये देखिए, ये इस तरह से ऊपर से ली गई तस्वीर और उसके बाद उसे जूम कर करके हर गली का नजारा लेते हुए पुलिसकर्मी।
सड़क पर घूमने वालों पर लगातार कड़ाई हो रही है। पुलिस की आंखों में धूल झोंकने वाले गली मोहल्ले की सड़कों पर निकल रहे हैं। सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा है। कुछ घरों की छतों पर भी लोग दिखे जिन्हें माइकिंग कर सोशल डिस्टेंस बनाया जाने के लिए कहा गया। मोबाइल से ड्रोन की तस्वीर भी लेते छतों से देखे गए, उन्हें भी फटकारा गया माइक से। दरभंगा के एसएसपी खुद सड़कों पर निकले हैं, लहरियासराय इलाके में ड्रोन से निगरानी कर रहे हैं। पुलिस व्यवस्था का जायजा लिया, साथ ही खुद भी बारीकी से इन जगहों पर खुद ड्रोन कैमरे की तस्वीर का मॉनिटरिंग करते देखे गए। नीचे सड़कों पर पुलिस के जवान ड्रोन के इशारे पर घूमती रही और लाठियां भांजती रही, गाड़ियां भी पकड़ी गई। एसएसपी बाबूराम ने कहा कि ड्रोन कैमरा काफी कारगर सिद्ध हो रहा है। कैमरे की मदद से उन सभी स्थानों पर पुलिस नजर रख रही है जहां थोड़ा कठिन है। घरों की छतों पर भी नजर रखी जाती है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जा रहा है। आगे भी ड्रोन की कैमरे की मदद से कार्य किया जाएगा। तकरीबन ऐसे बाइक सवार से रोजाना 5 लाख रुपया जुर्माना वसूल किया जा रहा है। साइकिल भी जब्त किए जा रहे हैं। पैदल चलने वालों से भी पूछताछ की जा रही है। 4 चक्का वाहन भी पकड़े जा रहे हैं। कड़ी सख्ती, क्योंकि दरभंगा को ग्रीन जोन में लाना है और ग्रीन जोन में तभी आएगा। ये देखिए ड्रोन से ऊपर से ली गई तस्वीर, किस जगह पर कहां क्या भीड़ है चल रही है। ड्रोन की तस्वीर आप देखिए। कोरोना लॉकडाउन में ये तस्वीर दरभंगा की कि किस तरह से कहां भीड़ है, कहां कौन चल रहे हैं और नीचे मॉनिटरिंग, और जहां भीड़ दिखेगी वहीं पुलिस को मॉनिटरिंग करके दिशा निर्देश दिया जा रहा है। लहरियासराय में यह प्रयोग शुक्रवार से दरभंगा में कहीं मंदिर और मस्जिद इत्यादि में भी भीड़ है, वहां से भी दिखेंगे। कहीं कोई सार्वजनिक कार्यक्रम लोग कर रहे हैं तो वहां भी एफआईआर किया जाएगा। कहीं छतों पर लोग अगर पिकनिक मना रहे हैं तो वहां भी पुलिस की नजर रहेगी। समझ जाइए, दरभंगा ने ग्रीन जोन बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम लगातार, और वो ड्रोन आपको दिखाई नहीं देगा, छोटा ड्रोन जो आपकी हर तस्वीर को जूम कर बारीकी से पहुंचाएगा इस मॉनिटर में, जहां पुलिस पहुंचेगी और आप अगर नहीं माने तो प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। ड्रोन से ली गई यह तस्वीर देखिए आप, यहां फटकार लगाई गई। सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं ये लोग। नीचे ड्रोन ने आकर इशारा किया कि इस सड़क पर, इस छत पर लोग यहां जमा हैं। किस तरह से हमने आपको दिखाया कि ड्रोन ने उस घरों की छतों पर जाकर इशारा किया कि इस छत पर आइए जो इस गली में, इस लोकेशन में है। दरभंगा को ग्रीन जोन में रखना है, इसी के तहत पुलिस की एक बहुत बड़ी कार्रवाई जमीन से लेकर आसमान तक। लॉकडाउन को उल्लंघन करने के लिए अभी तक हम लोगों ने अपनी फोर्स पे ही पूरा जिम्मेदारी डाली हुई थी। आज से हम लोगों ने यहाँ दरभंगा शहर में ड्रोन कैमरा की भी मदद ली है, जिससे कि पता चल सके कि शहर के विभिन्न इलाके, खासकर जो तंग गलियाँ हैं जहाँ पर फोर्स का मूवमेंट ज़्यादा नहीं है, वहाँ पर लॉकडाउन की स्थिति क्या है। तो अभी तो स्थिति संतोषजनक है। कहीं पर भी छत पे कुछ लोगों का जमावड़ा नहीं दिखाई दिया है, या गलियों में भी कोई अनावश्यक बहुत मूवमेंट नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन भविष्य में भी इसका हम लोग इस्तेमाल करते रहेंगे, और जहाँ पर फोर्स के मूवमेंट में दिक्कत आती है या फिर गुप्त रूप से चुपके से पता लगाना रहता है कि कहाँ पर लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है, तो इसका इस्तेमाल हम लोग भविष्य में और अधिक बढ़ाएंगे। ड्रोन का मदद हम लोग अब और ज़्यादा लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि जहाँ ये निगरानी करता है वहाँ लोगों को पता भी नहीं चलता कि उनके ऊपर निगरानी रखी जा रही है। घर के छतों पर जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग कारगर साबित होगा। हम लोगों को सूचना ऐसे मिली थी कि कहीं कहीं छत पे लोग बैठ के टाइम पास के लिए इकट्ठे बैठते हैं बिना सोशल डिस्टेंस मेंटेन किए हुए। उसी पर्पज़ से आज हम लोगों ने यहाँ दरभंगा शहर में इस कैमरे की मदद से देखा, लेकिन कहीं पर हम लोगों को ऐसा मिला नहीं, लेकिन इसका इस्तेमाल हम लोग जारी रखेंगे। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय।
Delhi Public School, class nursery to 10th CBSE curriculum registration and admission open on 5th January 2020. English medium school, value-based education, clean and healthy environment, learning for all classes and well-equipped classes. Magnificent school building, creative teaching, smart classes, technology-enabled classrooms. Martial art will be start, computer room available, transport available, session 2020-2021. Mirzapur near City Life Mall, Darbhanga 77391088228797285570. लेकिन दरभंगा को ग्रीन जोन में रखने में बाधा आप देखिए, ये धज्जियां उड़ रही है। ये एक कुरूप तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कोरोना प्रकरण के दरमियान का। तो ऐसे में जहां मंदिर बंद, मस्जिद बंद, गुरुद्वारे में ताले और चर्च भी है बंद, वैसी स्थिति में ये देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बिरौल सहसराम में किस तरह लॉकडाउन के तहत गुरुवार को इस तरह भीड़ और कोई व्यवस्था नहीं, ये धज्जियां उड़ाते हुए जहां लोग संघर्ष कर रहे हैं, त्याग और बलिदान, घरों में रहकर यहां सड़कों पर मारामारी, मानो जिंदगी की गाड़ी छूटी जा रही है। ये बदरंग तस्वीर है कोरोना प्रकरण की। अगर ग्रीन जोन से दरभंगा निकला और नहीं आया तो संभवतः ये सारी जवाबदेही, चाहे वो सब्जी बाजार में हो या राशन की दुकान पर या इन बैंकों में सीएसपी में लगी लंबी कतार का दृश्य, क्या कहेंगे हम। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम इस समय उन्होंने सीधे तौर पर संबोधित किया, लेकिन ये देखिए एक बदरूप तस्वीर, एक बदरंग तस्वीर, लोग मानने को तैयार नहीं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये मिल्लत कॉलेज शाखा, ये शहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि यहां देखिए, यहां भी अंदर में किस तरह लोग मारामारी कर रहे हैं। सीएसपी इत्यादि की सभी जगह की जब यही स्थिति होगी तो ये तस्वीर क्या कहती है। दिल्ली और मुंबई में अगर बसों और स्टेशनों पर भीड़ जमा होती है तो वहां से जो तस्वीरें आती है, क्या दरभंगा भी उसे दोहराना चाहता है। एसएसपी बाबूराम को यह देखना होगा, सीटीएसपी योगेंद्र कुमार को समझना होगा कि लॉकडाउन सिर्फ डंडा चलाने से नहीं होगा। लॉकडाउन के लिए यहां भी महिला पुलिस को उतारकर सिस्टेमेटिक ढंग से जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर, समाज सेवियों को विश्वास में लेकर कतार लगानी होगी। प्रशासन सिर्फ कागज पर नहीं चलता, व्यवहारिक रूप से भी चलता है। इन नासमझ लोगों को समझाना होगा, उन्हें अपनी जिंदगी की अहमियत बतानी होगी। और जैसे ही बीटीएन न्यूज ने जब संज्ञान लिया, सूचना दी, जिला पदाधिकारी ने तुरंत इसके संज्ञान में लिया, लेकिन तब तक भीड़ उमड़ चुकी थी। सामाजिक दूरी नियम का पालन करने के लिए उन्होंने सभी बैंक शाखाओं में पैसे निकालने के लिए लोगों की भीड़ देखने के बाद कहा कि अत्यंत खतरनाक हो सकता है। ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही है, लोगों में संशय उत्पन्न हो गया है कि कोरोना महामारी के रोकथाम हेतु लॉकडाउन के चलते राज्य सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों, राशन कार्डधारियों को जो नगद राशि दी गई है, उस राशि की तुरंत निकासी नहीं होगी तो सरकार ले लेगी। यह गलत है, यह अफवाह है और लोगों को जान के भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अत्यंत जरूरी है, पैसे आपके बैंक में रहेंगे, आप मारामारी नहीं करें। बाहर निकले तो मास्क जरूर लगावें, 1 मीटर की दूरी रखें, ग्लव्स चश्मा पहनने से सुरक्षा कवर और मजबूत होगा। जिला वासियों से जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने अपील की है कि लॉकडाउन अवधि में घर में ही रहें, जरूरत पड़ने पर आप बैंक से पैसा निकालें, आपका पैसा कोई नहीं निकालेगा। उन्होंने कहा कि खुफिया एजेंसी अफवाह फैलाने वालों की पड़ताल करने में लगी हुई है, जल्द ही वे कानून की गिरफ्त में होंगे। उन्होंने सभी एलडीएम बैंकों के जिला समन्वयक, शाखा प्रबंधकों को सामाजिक दूरी नियम का हर हाल में पालन कराने का निर्देश दिया। कार्य में बैंक कर्मी गार्ड को भी लगाया जाएगा। बैंक में पैसा निकालने के लिए आने वाले ग्राहकों को बैंक द्वारा कूपन जारी किया जाएगा कि वे समय पर आवे। कर दिया है, लगा दिया, तो ये अच्छा बात है। तो सही था, लाइन से लोग ज्यादा था।
आदमी को संक्रमण करते हैं, आदमी को कैसे लेगा पैसा? पैसा हम लोग को फॉर्म भर के कल बोला लाने के लिए, आज लाई होता है, कल ही नहीं रहा, खोल ही नहीं रहा। कल से बोला फिर आना, 2 दिनों से ट्राई कर रहे हैं। हाँ कल से परेशान हो रहे हैं बच्चे को लेके। क्या कारण है कि पैसा अभी तक नहीं मिल पाया? लेबर कैसा क्या कर रहे हैं? फिर अधिक कैसी कारण ऐसा हो रहा है? आज कर रहा है कि अभी करा खाता नहीं खोलेंगे, बाद में आना, बाद में भूखे ये बैंक वाले को खा कर जाएगा, किसको खाएगा ये बताना। भूखे के अकाउंट लेके 1.5 घंटा से धूप में बैठे हुए हैं और वहाँ इतना मेला लगा हुआ है जो मर्दों को वहाँ पूछे नहीं है, और न कोई अब ड्यूडेट का मशीन है। बचवा घर में पैसा नहीं था, 3000 रुपया भेज दिया, वो भी ले लेते तो सबर हो जाता, घर चले जाते। हम वृद्धा पेंशन के लिए नहीं आए, छोड़ देते। फिर क्या दिक्कत हो रहा है? वही दिक्कत हो रहा है कि हमारे घर में नया बचवा करे बाबू घर चल मिल पा रहा है, ना हम अंदर जा सकते। क्या लग रहा है यहाँ पे जो है कोरोना वायरस को लेके लोग काफी सट के कोरोना वायरस का जितना दिक्कत नहीं है उतना तो ये जो अकाउंट पर जो 500 रुपया के लिए लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, बनाया 500 रुपया के लिए अपने जीवन को व्यर्थ हो रहा है। यही होना चाहिए। कहाँ से आए आप? करमगंज मोहल्ला। लाइन तो नहीं ना, ऐसा लगा लाइन लगाया रहता तो फिर तो काम भी सही ढंग से होता। परेशान आदमी हो रहा है। अब देखना है कि इस तस्वीर को, जो गुरुवार की तस्वीर है, अगर दरभंगा को ग्रीन जोन बनाना है तो यहाँ से सोशल डिस्टेंस बनाना होगा, अन्यथा सारा किया करा खराब हो जाएगा। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। एक भी कोरोना का संक्रमित मरीज अगर इसमें हुआ तो धज्जियां उड़ जाएगी। जिला प्रशासन को सोचना और देखना होगा, देर से नहीं सबेर से जागना होगा, चौतरफा नजर रखनी होगी, तभी दरभंगा 20 तारीख तक ग्रीन जोन में रहेगा, अन्यथा तबाही और बर्बादी। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन, ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। कोरोना प्रकरण में लगातार राहत की मांग हो रही है। 25 तारीख से लॉकडाउन हुआ, 27-28 से विभिन्न संस्था व्यक्ति ने राहत वितरण शुरू किया और इस राहत वितरण में नगर विधायक संजय सरावगी भी आए और हायाघाट के विधायक, जिनका घर शहर में है, अमरनाथ गामी भी सत्यनारायण गामी मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से राहत वितरण में लगे। संजय सरावगी खुद पैकेट बनाते दिखे, जबकि अमरनाथ गामी बाहर खड़े पैकेट बनवाते दिखे। दोनों ने अपने अपने ढंग से पीड़ितों को राहत दिया। संजय सरावगी ने कहा कि सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है और किसी को भी भूखे नहीं मरने दिया जाएगा। अपने कार्यकर्ताओं की बदौलत वो हर घर को राशन, ऐसे घर को पहुंचाएंगे जिनका राशन कार्ड नहीं है। 1 सप्ताह तक वे फिर राशन कार्ड बनवाने में जुट गए। मुख्य सचिव से लेकर मुख्यमंत्री से बात कर जिलाधिकारी से फिर उन्होंने राशन कार्ड बनवाकर नगर निगम में भी रुचि ली। महापौर बैजंती देवी खेड़िया भी इसमें कूदी। कोरोना प्रकरण में कोरोना से लड़ने की ताकत और बीच में मांगते राहत ने अंततः
पलटी मारी और 21 दिन के बाद कोरोना प्रकरण 2 में राजनीति ने अपना रूप दिखाना शुरू किया। संजय सरावगी का राहत पैकेट बंट गया, कितनों को उन्होंने पहुंचाया। इधर अमरनाथ गामी का भी राहत पैकेट बटा, उन्होंने इमरजेंसी फूड भी अपना चालू किया। हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में यहां अपने पुराने कार्यकर्ताओं की बदौलत जगह जगह उन्होंने विभिन्न पीड़ितों के बीच राहत वितरण करवाया। लेकिन इस राहत वितरण के बाद अंततः जब कोरोना प्रकरण 2 शुरू हुआ तो राजनीति ने पलटी मारी। अब आपको हम दिखाते हैं कि राजनीति ने कहां से पलटी मारी। एक फेसबुक पर सोशल मीडिया में तस्वीर आई कि यह अनाज नगर विधायक संजय सरावगी के सौजन्य से पैक किया जा रहा है और यहीं से सरकारी अनाज होने का दावा फेसबुक पर ही वायरल हुआ। सोशल मीडिया में यह बात लगातार बुधवार की रात से ही आती रही कि नगर विधायक सरकारी अनाज को अपना माल बनाकर रॉबिन हुड बनकर दूसरों की मदद करने का दावा दे रहे हैं। यह सरासर झूठा है। सुबह तक मामला उफान पर था और इस राजनीतिक तूफान में संजय सरावगी को आना पड़ा। उन्होंने मीडिया को बुलाकर कहा कि देखिए मैंने किस तरह से कहां से पक्के बिल पर यह सामान खरीदा है। यह मेरा अपना निजी सामान है जिसे मैं उन वंचित लोगों के बीच बांट रहा हूं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और वे भूखे न मरे। हमारे इसमें सैकड़ों कार्यकर्ता बनाने से लेकर बांटने तक में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा सिर्फ चावल ही नहीं, आटा, सरसों तेल, साबुन, दाल एवं अन्य आवश्यक सामान पैकेट में है। अब सवाल यह है कि यह सरकारी अनाज है या आरोप है, इसकी पुष्टि कौन करेगा। बुधवार की रात ही हायाघाट के विधायक अमरनाथ गामी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम को फोन पर सूचना दी और कहा कि आपका सरकारी अनाज बट रहा है, इसमें कौन दोषी है, तुरंत कार्रवाई करें। तल्ख लहजे में उन्होंने फोन पर ही कहा कि एक तरफ जब पलटी बोरा में व्यापारियों का माल जब्त होता है तो वह सरकारी अनाज का ठप्पा लगता है और हम जैसे माननीयों की यहाँ अगर ऐसी बात है तो यह इसकी जांच तुरंत होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि विधायक का इसमें दोष नहीं भी हो सकता है। मेरा इशारा सीधे तौर पर उन अधिकारियों पर है जिन्होंने इनको माल दिया है, उन अधिकारियों के नाम का खुलासा हो। यही वह बोरा है जिसमें नगर विधायक संजय सरावगी के कार्यकर्ता राहत का पैकेट बना रहे थे। पंजाब का मुहर लगा यह बोरा सीधे तौर पर तो सरकारी लगता है। इस मुद्दे पर हम उनकी भी प्रतिक्रिया सुनाएंगे, लेकिन पहले विधायक अमरनाथ गामी की बात को सुनते हैं। अपीलों के माध्यम से कोई मित्र सोशल मीडिया में डाले कि देखिए इस तरह का सरकारी अन्न को निजी हित में उपयोग हो रहा है, फिर हमको देखने के बाद लगा कि है तो सरकारी सामान और सरकारी सामान है तो सरकार के किसी अधिकारी द्वारा भेंट किया गया होगा, तो भेंट करने वाला अधिकारी को दंडित किया जाना चाहिए कि वो तो गरीब का अनाज है, गरीब के लिए और गरीब को मिलना चाहिए। ये कैसे किसी व्यक्ति और समूह को मिल गया, ये जांच का विषय गंभीरता से जांच होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कैसे आप... देखिए अनाज तो बोलेगा नहीं कहाँ से आए हैं, जो व्यक्ति पैक कर रहे हैं वो बता देगा कहाँ से आया है। जिनका नाम से आईडी है जो शेयर के, उन्हीं लोग को बताना पड़ेगा कहाँ से अनाज आया है, या अधिकारी को बताना पड़ेगा, जवाबदेह अधिकारी को कि मेरा अनाज कहाँ से वहाँ चला गया। आप प्रेम में दिए, स्नेह में दिए या मदद में दिए तो आपको बताना पड़ेगा हम दिए थे और इसमें कोई गलत काम नहीं किया। निश्चित रूप से गरीब, आज माननीय प्रधानमंत्री जी सभी को आग्रह कर रहे हैं कि गरीब के लिए सब आदमी खड़ा हो भी रहा है लोग, और गरीब का अनाज ही हम लूट लें तो इससे तो संदेह जाएगी सर। और उतना ही नहीं, और 2-3 दिन पहले भी शहर के अंदर 2-3 बड़ा बैठक हुआ था डीलर के साथ, तो हो सकता है कि किस स्तर पर इनको मदद मिला तो वो बताएंगे। वही कौन लोग थे डीलर के साथ मीटिंग हुआ था? पार्षद और माननीय विधायक। आप लोग तो खुद आप ही लोग के समाचार पत्र में पढ़े थे हम, और पढ़ने के बाद लगता है कि उस कड़ी से ये कड़ी मिल रहा है। सहयोग करने वाला का नाम आप लोग अगर थोड़ा मेहनत कीजिएगा, वो स्थल निरीक्षण कीजिए, सोशल साइड निरीक्षण, पुलिस बाद में जांच करेगी। आप जांच कर सकते हैं कि वो अनाज सरकारी है, वो दावा के साथ कर सकते हैं वो अनाज सरकारी है,
प्रशासन विधायक का दबाव है लॉकडाउन के कहीं? कारण जो व्यवस्था है और व्यस्तता है, उस कारण से प्रशासन अभी इस विषय पर गंभीरता से नहीं लिया है। ये विषय गंभीर है, गंभीरता से लेना ही पड़ेगा। विधायक अमरनाथ गामी ने सुबह में बसते हुए सीधे तौर पर नगर विधायक पर आरोप नहीं लगाया, लेकिन ऐसा सवाल खड़ा कर दिया जिस सवाल से नगर विधायक बच नहीं सकते थे। जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कहा कि हाँ, हायाघाट के विधायक अमरनाथ गामी जी का फोन आया था और लिखित शिकायत अगर कोई करते हैं तो फौरन कार्रवाई होगी। अभी तक किसी ने शिकायत नहीं की है। देखिए, उनके द्वारा मुझे ये शिकायत प्राप्त हुई है। वो प्रथम दृष्टया हम लोगों ने इसको जांच कराया है। ऐसा लग रहा है कि जो बाज़ार समिति में जो बोरा एफसीआई द्वारा नीलामी की जाती है, उक्त बोरा मार्केट में रोटेशन होता है तो उसको उपयोग किया है। लेकिन इसको जो हम लोग जो हैं विस्तार से जांच भी करा लेंगे। वास्तविक जो भी बातें हैं वो सामने लाया जाएगा। और हमको कोई लिखित शिकायत अभी नहीं मिली है, उन्होंने दूरभाष के माध्यम से बताया है, तो हम लोग इसके आधार पर जरूरी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन दरअसल यही वह तस्वीर है उनके कार्यकर्ता गोविंद झा ने संतोष पोद्दार के साथ सोशल मीडिया फेसबुक पर वह तस्वीर वायरल किया था कि नगर विधायक संजय सरावगी जी के द्वारा लगातार खाद्यान्न सामग्री का वितरण किया जा रहा है गरीबों की सहायता हेतु, और आज भी हम लोग पैक कर रहे हैं और ये पैक बहुत भारी पड़ा। इस पैक के बाद ही सोशल मीडिया पर जवाब आने लगा। देखिए ये तस्वीर, और उसके बाद से फेसबुक सोशल मीडिया पर जवाब आने लगा और मामले ने जब तूल पकड़ा तो अंततः फेसबुक से पोस्ट को हटाना और भारी पड़ा। विधायक अमरनाथ गामी के समर्थक कहते हैं कि उनके पास कई और ऐसी तस्वीर है जिससे और खुलासा होगा कि इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। सीधे तौर पर तो नहीं बताते, लेकिन मीडिया को उन्होंने दिखाया, कहा अभी देंगे नहीं, ये तुरूप का इक्का साबित होगा और तब पता चलेगा कि इसमें कौन कौन अधिकारी से लेकर जन नेता शामिल हैं। उन्होंने कहा कि माल महाराज के मिर्जा खेले होली, ऐसा नहीं चलेगा। दूसरे के माल पर रॉबिन हुड बोलने की कोशिश मत करें कोई। सीधी सी बात, गरीबों को सहायता पहुंचानी है तो वह पहुंचाए। उन्होंने अपना हवाला दिया कि उन्होंने अपने भाई स्वर्गीय सत्यनारायण गामी की याद में ट्रस्ट के नाम पर या फिर बाजार समिति संगठन द्वारा ऐसे लोगों तक अनाज पहुंचाया, खाद्यान्न सामग्री पहुंचाई जिनके यहाँ कार्ड नहीं है और जो पीड़ित हैं और जो सही में उनका हक बनता है। इधर नगर विधायक संजय सरावगी को जब मीडिया ने उनसे उनका पक्ष जानना चाहा तो वो गोडाउन पर ले गए, कहा कि उन्होंने माल खरीदा है, कहां से खरीदा है या प्रमाण है। हालांकि जो बोरा दिखाई जा रहा है प्रथम दृष्टया में वह सरकारी लगता है। अब सवाल जो हो, संजय सरावगी पर आरोप लगता है प्रमाणित होता है या दूसरी बात है, लेकिन तत्काल इस खादी रंग के बोरे ने हलचल मचा दी है। कोरोना के रंग ने राजनीतिक रूप लिया है। कोरोना से लड़ाई के बीच राजनीति किस करवट पर पलटेगी यह वक्त ही बताएगा। जिला पदाधिकारी के बयान के बाद सोशल मीडिया पर अमरनाथ गामी ने सीधे तौर पर विधायक के विरुद्ध बिना विधायक का नाम लिए हुए माननीय मुख्यमंत्री के नाम से संबोधित पत्र में कहा है कि वायरल पोस्ट पर दिख रहा तस्वीर में भारी संख्या में सील्ड सरकारी राशन को छोटी थैली में पैक किया जा रहा है। यह डीलर से लिया गया होगा, क्योंकि डीलरों के साथ बैठक कर अखबार के माध्यम से उन्हें यह सूचना मिली थी। प्रोटोकॉल के हिसाब से डीलरों की बैठक में कोई विधायक कैसे शामिल हो सकता है। वैसे जूट का नया बोरा सील्ड एवं टैग लगा हुआ बाजार में नहीं बिकता है, अतः विलंब जांच करने की जरूरत है। मामला रसूखदार व्यक्ति से जुड़ा है, इसलिए उच्च स्तरीय जांच सुनिश्चित किया जाए। फेसबुक पोस्ट को हटाया गया है, इसलिए उस स्थल को भी घोरमार किया जा सकता है और इसकी प्रति उन्होंने मंत्री उपभोक्ता संरक्षण विभाग, सचिव खाद्य उपभोक्ता विभाग, प्रमंडलीय आयुक्त और जिला पदाधिकारी को दिया है। अब मामले ने तूल पकड़ लिया है। नगर विधायक संजय सरावगी डिफेंस मोड में है या ऑफेंस मोड में वक्त ही बताएगा, लेकिन पंजाब के इस बोरे में भरे चावल ने कोरोना के राहत के बाद एक नई दिशा ले ली है। कोरोना में राहत मिले, चावल किसी के
हांडी में पके यह अलग बात है, राजनीति की खिचड़ी कैसी पकेगी यह वक्त ही बताएगा। संजय सरावगी किस तरह से इसका जवाब दे पाते हैं, अमरनाथ गामी का क्या जवाब होता है। लेकिन शाम आते आते दूसरा प्रहार संजय सरावगी ने ऑफेंसिव मूड अपनाया और उन्होंने पलटवार करते हुए सीधे कहा कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं अपनी गिरेबान में भी झांके। उन्होंने उनके परिवार पर ही सीधा आरोप मर दिया और कहा कि उनके कितने गोडाउन हैं और कितने गोरख धंधे हैं इसकी भी जांच की वे मांग करते हैं। कोरोना की राहत के बाद, कोरोना की राहत में हम बार बार बता रहे हैं कि लोगों की जरूरत है, उसे पूरा करने के लिए राजनीति से लेकर सामाजिक लोग, व्यक्तिगत लोग आगे आ रहे हैं। लेकिन राजनीति की खिचड़ी है जो पक रही है उसका स्वाद कैसा होगा यह आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल वक्त कोरोना से लड़ने का है और उस कोरोना से लड़ने में लॉकडाउन के तहत लोग घर में बैठे इस राजनीति रूप जो नगर विधायक संजय सरावगी और अमरनाथ गामी के बीच का है उसका ट्रेलर जरूर देखकर जानना चाहेंगे कि फिल्म हिट होती है या फ्लॉप। बहरहाल दोनों के अपने दावे और इस दावे में जांच किस ओर मोड़ लेती है यह वक्त बताएगा। लेकिन एक सवाल तो अनसुलझा रह ही जाएगा, क्योंकि जो बाजार में अभी तत्काल जो सामान बिक रहा है, चावल बिक रहा है, वह इस रंग का नहीं कई रूप का है। नगर विधायक जांच से भले बच जाएं, यह सवाल का जवाब तो देना ही होगा कि आखिर यह आया किस वर्ष का माल है, किस टैग का माल है और कहां से आया। हालांकि उन्होंने दावा किया कि उन्होंने खरीद की है और कोई भी जांच टीम आती है तो वह सशर्त प्रमाण देंगे, कहीं से वे पीछे हटने वाले नहीं बल्कि राजनीतिक जवाब देंगे। गरीबों की मदद 2 तारीख से कर रहे हैं, करते रहेंगे। अब इंतजार कि किस तरह की जांच होती है और इन पर जो आरोप लगा है उससे वे कहां तक बचते हैं और उन्होंने जो पलटवार आरोप लगाया उसकी गहराई में कितना दम है। आज बहुत बड़ी खबर पुनः ये कि दरभंगा में कोई भी कोरोना मरीज नहीं निकला। 164 मरीजों में एक भी गुरुवार की शाम तक कोई कोरोना मरीज जांच के लिए नहीं है, सभी का निगेटिव है। ड्रोन से कैमरे की निगरानी की जा रही है। किस तरह से कोरोना के जंग में भूख बाधा बन रही है और उसे तोड़ने के लिए कोरोना कर्मवीर अदृश्य लोगों की सहायता से अदृश्य वायरस को हराने के लिए लगातार सक्रिय हैं। 21 दिन नहीं, अभी और 19 दिन आगे गाड़ी चलेगी। जितने दिन चलेगा कोरोना को हरा कर दम लेंगे। लेकिन तत्काल यह समाचार आपको पुनः देते हुए कि 164 मरीजों में कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं और ग्रीन जोन में जाने के लिए तैयार दरभंगा। जमीन से लेकर आसमान तक ड्रोन से निगरानी और उसके बीच हम कितने सफल होंगे बैंकों में जो कतार लग रही है उसे हटाने में शुक्रवार, शनिवार और रविवार के दिन ही पता चलेगा, जब इन 3 दिनों में कोई कोरोना मरीज पॉजिटिव नहीं मिलता है तो।
में ये उम्र